हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सीसेट विद सौरभ कौशिक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर जिसका नाम है वर्क एंड टाइम। बेसिकली ये एक चैप्टर था हमारा वर्क। क्योंकि वर्क बहुत बड़ा चैप्टर है और उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हमें कवर करने थे, तो मेरे पास दो तरीके थे। पहला तरीका कि एक लेक्चर में ही सारी बातें कर दूं और वो 2-2.5 घंटे का हो जाए। मेरे को जो अपने YouTube पे मैंने आप लोगों का रिटेंशन वगैरह देखता हूँ, आप 1 घंटा तो ढंग से देख नहीं पाते, तो 2.5 घंटा कहाँ से देख लोगे लेक्चर। मैं तो बना दूंगा, मेरे को कोई इशू नहीं। पहली बात। और दूसरी बात कि मैं दो छोटे छोटे पार्ट्स में, वो भी मेरे ख्याल 45 मिनट 1 घंटे के आसपास का चैप्टर जाएगा, उसमें आपको दो पार्ट में वर्क को कंप्लीट करा दूंगा। और डिवाइड ऐसे किया है, एक रहेगा वर्क एंड टाइम और एक रहेगा वर्क एंड वेजेस। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि वर्क को बहुत कम टाइम दिया सर ने और एकदम से निपटा दिया, ऐसा नहीं है। हम सारे टाइप करेंगे, चिंता लेने की जरूरत नहीं है। बस दो पार्ट में डिवाइड किया है। चलो, एक हो गई ये बात। अच्छा, दूसरी बात सुनो। काफी लोग ये कह रहे हैं, काफी लोग क्या, हमारे दो ही स्टूडेंट हैं जिनको बहुत ज्यादा अच्छी बात भी है ये कि आप लोग डिमांड करते हो कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन करवा दो, प्रोबेबिलिटी करा दो। देखो यार सुनो, एक तरीका होता है किसी भी सिलेबस को कवर कराने का, ठीक है। और वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इनमें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ऐसे ही, एक सिलेबस है उसके हिसाब से चलने दो, एक तरीका होता है चीजों को करने का, उसके हिसाब से करने दो। चिंता मत करो, 15 तारीख से पहले आपका सिलेबस हो जाएगा, ये मैं आपको बात कह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, अपनी प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको इश्यू आ रहा है या आपको क्या नाम है वही चैप्टर करना है, तो देखो यार, मैं कहूँगा वेट कर सकते हो, वेट कर लो, नहीं तो आप फ्री हो, आपको पता है आप क्या कर सकते हो, आप कर लीजिए वो। बट मेरे को एक सीक्वेंस में चलने दीजिए, आप लोगों का बहुत उपकार रहेगा। ठीक है, अपने बारे में मत सोचिए सब। चलो हाँ, आप तो अपने बारे में ही सोचोगे, मुझे सबके बारे में सोचना है, ठीक है ना। चलो, भाषणबाजी नहीं करता मैं, सीधा काम की बात करते हैं। और हाँ, इसमें डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं है, सीधा हम इंपॉर्टेंट रिलेशंस, सीधा मुद्दे की बात करेंगे। अब वो परंपरा वगैरह मेरे को खराब लगा वाकई में, जब आप, ठीक है, आप लोग डिमांड करो, मेरे को कोई इशू नहीं है। चलो छोड़ो, मूड खराब नहीं करते, सीधा मुद्दे पे आते हैं। वर्क एंड टाइम और उसमें इंपॉर्टेंट रिलेशंस। देखो, होता क्या है। केस वन, नहीं दिख रहा। केस वन देखो, वर्क और पर्सन, काम और आदमी, इनके बीच में क्या रिलेशन है आपस में, ध्यान से देखो। अगर आपका वर्क बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर आपका वर्क कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको पर्सन घटाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो, ये तो एक रिलेशन हो गया। एक रिलेशन आता है आपका टाइम एंड पर्सन। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है सर, इसमें ध्यान से देखो। इसमें क्या होता है, अगर आपके लोग बढ़, कोई काम हो रहा है, मान लो एक बिल्डिंग बन रही है, 10 दिन में बिल्डिंग बन रही है, एक आदमी एक बिल्डिंग को 10 दिन में बनाता है। जब मैं एक की जगह दो आदमी अप्लाई कर दूंगा वहां पे, तो जो 10 दिन में बिल्डिंग बनी थी अब वो 5 दिन में बन जाएगी। हुआ क्या, आपने आदमी बढ़ाए तो टाइम कम हो गया, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जो हमारा वर्क एंड पर्सन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो, ये प्रोपोर्शनल की बात आई, ये पिछला चैप्टर मैंने पढ़ाया था। जिसने लीनियर इक्वेशन में समझा होगा उसको समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं आएगा क्या कर सकते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का बहुत अच्छा मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ये पीछे के चैप्टर्स में देख लेना। अब मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा किसमें पढ़ाया था, इतने हो जाते हैं बैचेस, समझ नहीं आता। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा जी,
इसके अंदर क्या होगा हमारा इनडायरेक्ट, या इनवर्सली कर लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आप पर्सन बढ़ाओगे तो आपके टाइम में कमी आएगी, और अगर आप पर्सन घटाओगे, भाई पहले 2 आदमी काम कर रहे थे तो 5 दिन में हो रहा था, अब मैं एक आदमी छुट्टी पे चला गया तो एक आदमी 10 दिन में कर देगा, तो टाइम आपका बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक और बचा तीसरा। तीसरा भाई हमारा कहता है वर्क एंड टाइम। अब वर्क एंड टाइम के अंदर क्या होता है, ये होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या केस होता है आपका, कि मान के चल लीजिए अगर आपका वर्क बढ़ा दिया, ठीक है, तो आपका टाइम भी बढ़ जाएगा। जैसे मान के चलो एक आदमी 10 दिन में एक बिल्डिंग बनाता है, ठीक है, अब उसको 2 बिल्डिंग बनानी है और वो काम एक ही आदमी को करना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 20 दिन लगेंगे। तो हुआ क्या, जैसे आपका वर्क बढ़ा तो आपका टाइम भी बढ़ गया, और जैसे ही आपका वर्क घटेगा तो आपका टाइम भी घट जाएगा। समझे? चलो, इतनी बात आपको समझ में आई होगी आशा करता हूँ। सुपर सिंपल बात थी, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। चलो आगे देखते हैं। चलो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। कुछ नहीं है दम क्वेश्चन के अंदर, बस मैं इसलिए लेता हूँ कि जो बच्चे किसी कारणवश सीसेट को नहीं कर पाए और अब इस पड़ाव पे आके जो एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और अब देख रहे हैं तैयारी कर रहे हैं, वो भी समझ पाए। मैं नहीं चाहता कोई बच्चा सीसेट की वजह से फेल हो जाए, समझ रहे हो? बहुत बुरा लगता है अगर आप सीसेट की वजह से फेल हो जाते हो। तो चलो आप लोगों का टाइम नहीं खराब करता, सीधा क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। वन्ना कंप्लीट अ वर्क इन 35 days। ठीक है, व्हाट वर्क विल शी डू इन 1 day? देखो बात को समझो, कोई वर्क है, ठीक है, वो 100% हो जाता है 35 डेज के अंदर। ठीक है, ये क्या है आपका टाइम। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि एक डे के अंदर आपका कितने दिन, मतलब कितना काम हो जाएगा। इसको मैं इधर ले आया, ठीक है, इतना काम हो जाएगा। अब ये परसेंट में है तो इसको ऐसे लिख लो, इसका मतलब 1/35 काम हो जाएगा आपका 1 डे के अंदर। ठीक है, किसी ने सब दुनिया लिखवाती है 1/35 लिख दो, 1/35 क्यों लिख दो, इसलिए लिख दो। ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा, ढूंढ लो जाके अभी यूट्यूब पे कोई बता दे तो ऐसा। ठीक है, ऐसे आता है आपको 1/35, सीधा बताते ना, जी उसको 1/35 लिख दो। लॉजिक समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, बस इसको उल्टा कर दिया। अब हम परसेंट वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि बेसिक पीछे फंडामेंटल क्या है। अब हम सीधा चीजें करेंगे, ठीक है, इतना बड़ा नहीं था ये, डायरेक्ट इतना ही लिखना था, मैं खत्म करना था। अब फंडामेंटल आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इसके पीछे क्या कहानी थी। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे। देखो क्या कह रहा है, कवि डज 1/13 पार्ट ऑफ अ सर्टेन वर्क इन 1 डे। वर्क ये आपको नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए लिखाया जा रहा है। और टाइम, एक वर्क, 1/13 वर्क, एक वर्क नहीं 1/13 वर्क, कोई भी काम है, ठीक है, उस 13 मंजिल की एक बिल्डिंग बनानी है, उसमें से एक माला उसने तैयार करा है कितने दिन में, एक दिन में। ठीक है, 13 माले की बिल्डिंग में एक माला एक दिन में बनना है, तो 13 माले 13 दिन में बनेंगे। तो कैसे आपने बता दिया, देखो इस 13 को इधर ले जाओ, तो टोटल काम आपका कितना हो जाएगा 13 डेज में, 100% काम आपका 13 डेज में। ठीक है, अगर जिसको भी 100% देखना है तो देख लो, कोई भी काम अपने आप में 100% होता है, उसका 1/13 भाग एक दिन में हो रहा है, तो 100% काम कितना हो, 13 दिन में होगा। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो। अब लेवल बढ़ेगा। ही कैन डू अ वर्क 3 टाइम फास्टर देन क्यू।
ठीक है, पी की जो स्पीड है, देखो ये लिखो यहाँ पे, स्पीड आपको नहीं लिखना है, मैं लिख के बता रहा हूँ। पी कैन डू अ वर्क, पी कैन डू अ वर्क 3 टाइम फास्टर देन क्यू। मान लीजिए अगर क्यू एक्स की स्पीड पे काम कर रहा है तो पी हमारा 3x की स्पीड पे काम करेगा। सही बात है। चलो, उसके बाद कहता है देयर फोर टेक्स 40 days लेस देन क्यू। भाई देखो, जब स्पीड बढ़ेगी, ध्यान देना बात को, जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके दिन कम लगेंगे। भाई पहले 100 की स्पीड, पहले आप 50 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे थे तो 1 घंटे में पहुंच रहे थे, अब आपने 100 की स्पीड में कर दिया, अब आधे घंटे में पहुंच गए। समझ रहे हो ना? तो उस हिसाब से आपकी स्पीड आपकी पी की ज्यादा है, क्यू की कम है, तो पी जल्दी काम कर देगा, क्यू कम काम करेगा। ठीक है, और उन दोनों का जो गैप बताता है, एंड देयरफॉर टेक 40 डेज लेस। तो ये 40 डेज लेस क्या है? बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा आपका? ये आपको नहीं लिखना, आपको दिमाग में कर लोगे इतना तो 2x की वैल्यू आपकी दे रखी है 40 डेज। जब 2x की वैल्यू 40 डेज दे रखी है तो x की वैल्यू आ गई 20 डेज। ठीक है, अब देख लो क्या पूछ रहा है। फाइंड द टाइम इन विच पी एंड क्यू कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली, मतलब अकेले अकेले, टुगेदर नहीं लिखा, अकेले अकेले। जब अकेले अकेले तो 20 डेज को, मतलब x की वैल्यू को पुट कर दो इन दोनों में। कहाँ गया हाइलाइटर मेरा? ये रहा, इन दोनों में आपका आ जाएगा। देखो पी ने कितने दिन में काम किया भैया? 3x, मतलब 3 × 20 मतलब 60 डेज। और क्यू ने कितने में किया? x में, इसका मतलब 20 डेज। ठीक है, ये इंडिविजुअली काम किया है इन्होंने, समझे? तो टुगेदर वाला भी आएगा अभी, चिंता मत लो। चलो अगला देखो। चलिए यहाँ से आपके यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस पे। इफ 12 men can finish a work in 20 days, then find the number of days required to complete the same work by 15 men। देखो हमने क्या पढ़ा था कि जी अगर आपके पर्सन घटते हैं या घटते हैं तो उनका उल्टा प्रभाव पड़ता है टाइम पे, है ना? तो बोला था हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपका पर्सन बढ़ेगा तो टाइम आपका घटेगा, आपको पता है बात। ठीक है जी। अब आपके पास 12 मैन दिए गए हैं और वो सारे मिलकर 20 दिन में काम करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जी। हमें निकालना है 15 मैन का। ठीक है, वो कितने दिन में काम करेंगे? आपकी कॉमन सेंस पहले क्या कहती है कि जी आपके आदमी बढ़ गए तो आपको कम दिन लगेंगे। इतना तो बात समझ में आ गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। अब एक तरीका तो है कि पहले एक मैन का निकाल लो, फिर 15 मैन का मल्टीप्लाई, मतलब 15 से मल्टीप्लाई करो तब आ जाएगा। एक है स्मार्ट वर्क, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15 है, दोनों के दोनों किसके फैक्टर है? 3 के फैक्टर है। अगर मैं इसको 3 की फॉर्म में तोड़ देता हूँ तो क्या मैं इजीली उसको मल्टीप्लाई करके 5 गुना करके नहीं निकाल पाऊंगा क्या? देखो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने आपको एक बात कही कि जी हमारे पास 12 मैन है, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड बाई लिख रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ डिवाइड बाई। अगर मैं इसको 4 कर दूं और इधर मैं डिवाइड बाई 4 कर दूं तो अच्छा, एक बात ध्यान रखो, देखो 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 मैंने क्या गलती करी। जब मैं यहाँ पे डिवाइड बाई 4 करूंगा, इनवर्स रिलेशन होता है ना, जब यहाँ डिवाइड होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 4 से। देखो 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 बात को समझो। जब आपके पर्सन बढ़ेंगे तो आपका टाइम घटेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो है ना? तो मैंने क्या करा, डिवाइड बाई 4 किया तो हमारे पास क्या आएगा? 3 मैन। अब 3 मैन को वो काम करने में तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, जितने से आपने डिवाइड करा उतने से यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान रखना एक बात, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर आपको ये भी बात समझ नहीं आ रही ना तो ये जरूर समझ लेना कि आपका आदमी कम होंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। जितने आदमी कम करे आपने, यहाँ पे हमने 4 गुना आदमी कम कर दिए,
तो उतने ही काम, उतना ही गुना आपका काम बढ़ गया, उतने ज्यादा टाइम में वो काम होगा। तो यहाँ पे हमारी पूरी ट्रांजैक्शन के बाद यहाँ पे क्या बन के आया, टोटल हमारे पास बन के आया 3 मैन, 4 से डिवाइड करने के बाद। और इधर क्या केस बन गया, 80 डेज। समझ रहे हो लॉजिक? मैंने क्या करा, ये 12 मैन को 3 मैन में कन्वर्ट कर दिया, 12 मैन से 3 मैन पे ले आया। जैसे ही मैंने 12 मैन से 3 मैन पे लाया, तो जितने से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया जो कि था 4, उतने से ही मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ गया, क्योंकि हमारा रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, समझ गए? अगर पर्सन घटेंगे तो आपका टाइम बढ़ेगा, अगर पर्सन बढ़ेंगे तो आपका टाइम घटेगा। चलो, आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, और नहीं आई होगी, अब समझ आ जाएगी। अब देखो, हमें जाना था 15 मैन की तरफ, 3 मैन हम निकाल चुके, 15 मैन निकालना है। तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 5 कर दूंगा? बिल्कुल कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 5 करूंगा तो 15 मैन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5 किया, तो यहाँ मेरे को डिवाइड बाई 5 करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आपका पर्सन बढ़ता है तो आपका काम आपका टाइम घटता है। समझ रहे हो बात को? तो जितने से आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, उतने से ही आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो 80 डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 16 डेज। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत खोल के समझाया है। नहीं समझ में आया वो अभी भी, तो एक बार दोबारा से देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, और पीछे ही मैंने किसी लेक्चर के अंदर आपको ये करवा भी चुका मैं, फिर भी एक बार ही बता देता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज का ध्यान रखो। ठीक है, अब बात को समझो। ये है क्या बेसिकली? मान लीजिए आपको दो चीजों को कंपेयर करना है। ठीक है, कि भाई मैं मसलन बताता हूँ, एक काम है, एक हम बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने 10 मजदूर लगाए, 10 दिन दिए, और हर दिन में 10 घंटे काम कराया। ठीक है, तब जाके वो 1,000 जो काम था वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैंने क्या कहा दोबारा, 10 आदमी से 10 दिन में 10 घंटे काम कराया, तो 1,000 काम कंप्लीट हो गया। मैन इंटू डे इंटू टाइम इंटू इज इक्वल टू वर्क। बहुत बढ़िया काम किया, इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। आपने बताया आपको तो कंपेयर करना है, समझ रहे हो ना? ठीक है, एक फिगर ये होगी। अब दूसरी फिगर में मैं ये बोलता हूं आपको कि जी 12 मजदूर थे, 12 दिन थे, और 12 ही घंटे काम करवाया। तो बताओ कितना काम किया? तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। अब मैं कहता हूं कि जी ये दो, मान के चलिए कोई रेशियो दे रखी है, या कुछ ऐसा हमें एलिमेंट दे रखा है जो उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, बांध रहा है, और उसके बाद आपको एक चीज निकालने के लिए दी जा रही है। तो आप कंपेयर करके उनको निकाल सकते हो। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। फॉर्मूला कहना बहुत गलत होगा, एक पाप होगा अगर इसे फॉर्मूला बोलते तो। ठीक है, मैंने बेसिकली क्या बात करी थी, मैन इंटू डे इंटू टाइम इंटू इज इक्वल टू W1। अब आप कहोगे यहाँ कैसे आएगा? देखो, अब मान लो दूसरी भी यूनिट दे रखी है मेरे को ऐसी। अब मेरे को इन दोनों को कंपेयर करना है, और किसी कारणवश ये इंटरलिंक करके उन्होंने ऐसा दे रखा है कि हाँ ये इक्वल है, ऐसा कुछ दे रखा है मान लो क्वेश्चन में। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको ध्यान देना। बेसिकली मैंने क्या करा, इस वाले को इधर लिख दिया, इस वाले को इधर लिख दिया, और कुछ नहीं किया।
ठीक है, ये एक तरीका हो गया। और अगर आपको सारे वन वन इकट्ठे रख लिखने हैं तो क्या कर सकते हो आप, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। सारी बातें आपको मैंने क्लियर कर दी फॉर्मूले से रिलेटेड। अगर ये इसको आप फॉर्मूला बोलना चाहते हो तो मैं तो मानता नहीं इसको। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है वो देखते हैं। पेन कर लेता हूँ चेंज। 10 men कैन मेक 20 टॉयज। ये क्या है 20 टॉयज? ये आपका वर्क। 10 men पर्सन या मैन, एम में लिख लो क्योंकि हमने मैन लिखा है। ठीक है, मैन। और 12 days मतलब ये आपका डे, डे। और 12 घंटे काम करते हैं, ये आपका टाइम। ठीक है, तीनों चीजें आपको दे रखी है एक पार्टी। देन, देन का मतलब होता है कनेक्शन। कनेक्शन किसके बारे में कि देन भाई इतना काम करते हैं, अब, अगर, क्यों, इसलिए, क्या वजह है, ये सब कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, देन नहीं मतलब ये सब कनेक्शन है, कनेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे देन कनेक्ट कर रहा है दो स्टेटमेंट को। क्या कह रहा है देन? इन हाउ मैनी डेज 12 person मेक 32 ट्वाइस वर्किंग 16 days। ठीक है, अब आपको इनको वैल्यू पुट करके देख लो। कनेक्शन तो बना चुका वो, इसमें डालना है इसमें डाल लो, इसमें डालना है इसमें डाल लो। मैं इस वाले में डालता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा था 10 दिन है, 10 आदमी, शायद 10 आदमी था ना, हाँ 10 10 12 12 20। ठीक, 10 12 12 20। ध्यान देना, 10 12 12, ठीक है, और 20। ये क्या था हमारा मेन, डे वन, टी वन, ठीक है। अब देखो, अब ये वाली चीज सारी इधर लिखो। अब क्या कह रहा था, आगे क्या था? 24 32 16, 24 32 16, 24 32 16, 24 32 16, 24 32 16। अब इसमें 24 क्या था हमारा? 24 था, कहाँ गया? 24 पर्सन मतलब मैन। और 16 क्या था हमारा? आवर मतलब टाइम। और डे हमें निकालना है तो इसको सीधा D2 लिख लो, ये T2 है। ठीक है, अच्छा। और अब ये क्या जेंटलमैन, ये क्या चीज है? ये है हमारा वर्क टू। देखो, वर्क टू 32 वर्क टू। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। 12 दूनी 10 दूनी 16 दूनी 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 कर लो 6। तो 6 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 6 days। अच्छा चलो इसके अंदर पुट करके देख लिया अभी। अब एक बार मैं आपको समझाने के तौर पे, जिनको ऐसे याद करना है उनको इस तरह से याद करता हूँ, मैं ब्लैक पेन से सिखा देता हूँ। कुछ नहीं है, अब तो हमने लिखे भी हुए हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इसमें हो जाएगा 10 12 12 डिवाइड बाई वर्क 20 इज इक्वल टू, आपका हो गया, कहाँ गया, M2 M, अच्छा ये M2 है। अरे यार ये M2 लिखा तो हुआ है, डी की वैल्यू नहीं दे रखी तो D2 इंटू टी की वैल्यू दे रखी है 16, और मेरे को दे रखा है वर्क 32। ठीक है, अब कुछ नहीं, काट लो। 12 दूनी, अरे मैं सोल्व क्यों करा रहा हूँ, चलो करा रहा हूँ तो करा रहा हूँ। क्या था, 6, और ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2, तो आपका D2 आ जाएगा 6। D2 है क्या, डे। तो 6 दिन में काम हो जाएगा। आपको दोनों तरीके से समझा दिया, तरीका तो एक ही था, प्रेजेंटेशन दो थी। ठीक है, जैसे आपको उचित लगे वैसे कर लो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से देखना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे, बहुत सारे क्या मतलब जो भी आएंगे इस टाइप के ही आते हैं ज्यादातर।
A can do a piece of work in 10 days, ठीक है, and B can do the same work in 12 days. अब मैंने सेम वर्क को बोला क्यों मारा? सेम वर्क इसलिए दिया गया जिससे हम एक कॉमन टाइम निकाल सकें, जिससे हम कंपेयर कर सकें, ठीक है। कंपेयर जब कराना हो वो कोई ना कोई आपको कॉमन ग्राउंड देगा, इसमें उसने सेम वर्क बोल दिया। सेम वर्क के लिए आप क्या करो, जो उन्होंने बोला ना कि 10 दिन में होता है, 12 दिन में होता है, आप उसका एलसीएम निकाल के एक वैल्यू डिसाइड करो, ठीक है। जब वैल्यू डिसाइड हो जाएगी, उससे आपको पता चल जाएगी कि किसने कितनी एफिशिएंसी से काम किया। जब आपको ये पता चल जाएगा किसने कितनी एफिशिएंसी से काम किया है, तो आप उन दोनों को मिलाकर उनका जो भी मतलब क्वेश्चन पूछता है वो आप निकाल सकते हो। एफिशिएंसी निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। देखो, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क इफ बोथ वर्क टुगेदर। ए जनाब हमारे 10 दिन में करते हैं, बी जनाब हमारे 12 दिन में करते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। टोटल काम कितना था? इन दोनों का एलसीएम ले लिया, वो निकाला हमने 60। ये है क्या जो हमने माना है, क्योंकि दे नहीं रखा ना क्वेश्चन में, मैंने क्या करा, एलसीएम निकाल लिया, ठीक है, और एलसीएम निकाला है। ये लिख देता हूँ, आपको नोट्स में याद रहेगा, एलसीएम निकाला है। क्यों निकालना है? पेन चेंज करना पड़ेगा एफिशिएंसी के लिए। एफिशिएंसी के लिए कितना सोचना पड़ता है तुम लोगों के लिए मेरे को, उसके बाद तुम मजाक बना देते हो यार, ठीक है। ये डेज है, तो टोटल काम 60 था, ए ने 10 दिन में कर दिया। बहुत अच्छी बात है, मतलब आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। आपकी एफिशिएंसी 6, जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतना कम टाइम लगेगा आपको। भाई आप बहुत तेज भागते हो, ठीक है, तो आपको कम टाइम में पार कर दोगे। आप स्लो भागते हो तो ज्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ये भी हमारा ढीला भाई है, तो 12 पंजे 60, इस बाइक की एफिशिएंसी सिर्फ 5 है, धीरे भागता है। अब वो क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क टुगेदर। कोई मसला नहीं है, इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर दो। आपकी आई 11 की एफिशिएंसी, 11 की एफिशिएंसी आई, टोटल काम कितना 60, ठीक है। 11 की एफिशिएंसी से कितने दिन में हो जाएगा? इसका आ जाएगा आपका 5 डेज। आपका 5 5 सही 11 दिन में काम खत्म हो जाएगा। समझ में आया बात? सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस अब इसमें 3 आदमी आ रहे हैं। अप्रोच तो वही रहेगी, अप्रोच थोड़ी चेंज हो जाएगी हमारी। देखो क्या कह रहा है, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 8 days, एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days, देन वर्किंग टुगेदर हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। देखो, ए जनाब 4 दिन में काम करता है, बी जनाब 8 दिन में करता है, और सी जनाब हमारे 12 दिन में करते हैं। सब अलग अलग कर रहे हैं पर काम सेम कर रहे हैं, तो एक सेम काम बना लो। सेम काम बनाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम का लेना पड़ेगा, तीनों भाइयों का लेना पड़ेगा। जब तीनों भाइयों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 24। एलसीएम लेना नहीं सिखाऊंगा, पहले 2-3 लेक्चरों में ही है, देख लो, 24। तो अब इनकी क्या निकलेगी, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को ऐसे डिनोट करते हैं, आपको लिखना हो, लिखना नहीं है, आपको लिखना कुछ भी नहीं है। एग्जाम के अंदर आपके दिमाग में सारी चीज चलनी चाहिए, लिखना कुछ नहीं। 24 ये क्या है, टोटल वर्क। ये है क्या, हमारे डेज है। ये क्या, हमारी एफिशिएंसी, ठीक। चलो, ए जनाब को 24 काम 6 दिन में करते हैं, तो भैया इनकी एफिशिएंसी हो गई हमारी 6। अच्छा जी, बी हमारे 8 दिन में करते हैं, स्लो आदमी है, थोड़ा थका आ रहा है, तो इनकी एफिशिएंसी होगी 3। और सी तो गया ही गुजरा, कहता भैया मेरे चलते हाथ नहीं चलते, तो भाई तेरी एफिशिएंसी हो गई 2। ठीक है, इन सबकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्या कहते हैं, वर्किंग टुगेदर। जैसे ही बोला वर्किंग टुगेदर, तीनों को ऐड कर दो, 6 + 3 + 2, ये आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना, आपको सीधा सोल्व करना है, 11। ठीक है, तो 11 की क्या है एफिशिएंसी। हाउ मेनी डेज दे टेक कंप्लीट द वर्क, वर्क क्या है हमारा 24। 24 को डिवाइड कर दो 11 से, तो आपके डेज आ जाएंगे, डेज। तो आपके कितने डेज आएंगे, दूनी 11, 2, 2 सही, 2/11 आपके दिन आएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन यूपीएससी के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट और जिंदगी के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट। जैसे जिंदगी के अंदर इंसान आपको छोड़ के चले जाते हैं अक्सर, जब आपको जरूरत होती है, या जब आप सोचते हो कि हाँ यार ये तो रहेगा ही पूरी लाइफ टाइम, पर वो लात मार के चला जाता है। वही काम इस चैप्टर में भी है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी जो हैं 12 दिन में काम कर देते हैं। एंड ए अलोन कैन डू इट इन 18 डे। ए के अंदर इतना जिगरा भाई 18 दिन में काम कर देता है। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू इट। देखो तो बी कितने दिन में कर देगा भाई, एक ही चीज तो नहीं दे रखी। देखो सारी चीजें यही हैं, बस वो कहता है कि भैया मेरे को बी का नहीं पता, बी कितने में करता है, बाकी सारी बातों तुम्हारी सही है। ठीक है, कुछ नहीं करो, एलसीएम ले लो। अब कहोगे एक्स एक्स में एलसीएम ले लो, तो छोड़ दो उसका एलसीएम, कौन कह रहा है लेने को। इन दो का तो ले सकते हो, इन दो का ले लो। इन दो का एलसीएम क्या बन जाएगा, दिमाग लगाओ सोचो। इनका एलसीएम बन जाएगा 36। 36 बिल्कुल सही, 36 36 एलसीएम बन गया इनका। तो 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये क्या कर दिया सर, क्या क्या कर दिए। अरे भाई ये है टोटल वर्क, ये है आपके डेज, और ये है आपकी एफिशिएंसी, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब वो कह रहा है ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो है 3, और उसमें से ए की एफिशिएंसी है हमारी 2। टोटल एफिशिएंसी है 3, ए की एफिशिएंसी है 2, तो बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। एक की एफिशिएंसी होगी बी की। ठीक है, जब हमारे बी की एफिशिएंसी एक की होगी, इसको नीले से कर रहा हूं, एक की होगी, तो उसको 36 काम करने में कितने दिन लगे होंगे। उसको 36 काम करने में 36 दिन लगे होंगे, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी एक की है, तो बी को 36 दिन लगे होंगे। बी का आंसर है 36 डेज। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस इसके अंदर अब 3 एलिमेंट हो गए हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज। ए प्लस बी कैन डू अ piece of work in 3 days. B and C can do the same work in 9 days. C and A can do it in 12 days. ठीक है, साफ पता है हमें एक टोटल वर्क निकालना है, उसके लिए हमें एलसीएम चाहिए। एलसीएम आएगा इसका 36। जिसको एलसीएम निकालना नहीं आ रहा, कृपया वो दोबारा से एलसीएम का चैप्टर देख लें। तो यहाँ से एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी आपकी 12। इसकी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 12, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4, सी प्लस ए की एफिशिएंसी 3। अच्छा, अब जी इससे क्या करने वाले हो, आपको क्या निकालना है, फाइंड द टाइम इन विच ए बी सी कैन फिनिश द वर्क टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ देखो आपका ये किस चीज का है, ये है ए प्लस बी टुगेदर। ये किसका है, बी प्लस सी टुगेदर। ये किसका है, क्या नाम है, सी प्लस ए टुगेदर। तो हकीकत में है किसका, ए प्लस बी, दिख रहा है, दिख रहा है, टुगेदर, प्लस बी प्लस सी टुगेदर, प्लस सी प्लस ए टुगेदर। और टोटल कितना आया ये हमारा, 16 और 19। ठीक है, 19 इसकी एफिशिएंसी आई इन तीनों की मिला के। इन तीनों को खोल दो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आएगा 2A 2B 2C। 2 कॉमन लोगे, ए प्लस बी प्लस सी, और ये सब किसके बराबर हैं, 19 के बराबर है। तो ए प्लस बी प्लस सी आपका 19/2। ठीक है, अब ये है क्या, ये इन तीनों की एफिशिएंसी है अगर साथ में काम करते हैं तब की। अच्छा जी, ये आंसर अगर ऑप्शन में आंसर दे रखा हो ना, और इसको अगर आपने मार दिया तो आपका नंबर आएगा नेगेटिव में। क्यों आएगा, क्योंकि ये है टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी। अब आपको निकालना है कितने दिन में कर देंगे। एफिशिएंसी पूछा है कि क्या पूछा है, हाँ ठीक है। 36 काम को वो इस एफिशिएंसी से करते हैं, तो कितने दिन में कर देंगे। 36 काम को वो इस एफिशिएंसी से करते हैं,
तो वो 72/19 दिन में कर देंगे। अब 72/19 दिन का मतलब क्या हो गया, 3 15, ठीक है, 3 सही 15/19 डेज में वो कर देगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये थी टोटल एफिशिएंसी। ये है टोटल डेज टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी टू कंप्लीट टोटल वर्क। ठीक है, लिख भी दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। कुछ नहीं किया हमने, ये एफिशिएंसी आई, और ये एफिशिएंसी किन की आई, एफिशिएंसी आई आपकी ए प्लस बी की, ठीक है, उसके बाद बी प्लस सी की, उसके बाद आया सी प्लस ए की। और जब हमने इनको टोटल किया तो आपको सारी की सारी एफिशिएंसी डबल में मिली। किनकी डबल में मिली, हर इंसान की डबल डबल आपको एफिशिएंसी मिली। तो एक की निकालनी थी तो एक इधर चला गया, इधर चला गया, तो आपको क्या मिली, टोटल एफिशिएंसी बाई ए प्लस बी प्लस सी 19/2। अब ये क्या आंसर था, नहीं, क्यों नहीं था, क्योंकि हमें चाहिए था कितने दिन में होता है, उसने एफिशिएंसी नहीं पूछी थी, कितने दिन पूछे थे, तो दिन में करना है। तो आपका कितना काम था, 36 काम था, कितने की एफिशिएंसी से कर रहे हो, 19/2 की से कर रहे हो। तो इनको डिवाइड करोगे तो आपको दिन पता चल जाएगा, इसलिए हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते के साथ हमें पता चल गया भैया 15/19 में आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यूपीएससी का एक और शानदार क्वेश्चन, और बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान देना। इन क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली वो क्या करता है कि दो पर्सन दे देगा, या दो मतलब कोई भी ऐसी दो चीजें दे देगा जिनको आप आपस में कंपेयर करोगे, और कंपेयर करने के बाद एक एफिशिएंसी टाइप निकाल दोगे। उसके बाद होगा क्या कि जैसे मान के चल लो, वो आपको एक टाइम पीरियड देगा जिसके अंदर दोनों काम कर रहे हैं, और आप क्या करोगे, दो डिफरेंट चीजें होंगी, उनको एक बना के फिर कंपेयर करोगे। जितनी बातचीत करी उनमें से मेरे को लगता है कुछ भी समझ नहीं आया होगा। करते हैं डायरेक्ट, आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। इफ 6 men, और ये कीवर्ड है, और मतलब कंपेयर कर रहा है, एंड मतलब वो साथ काम कर रहे हैं, और कंपेयर। इफ 6 men और 8 women कैन रीप अ फील्ड इन 86 डेज, यहीं रुक जाओ। तो भैया एक मैन कितना बराबर हो गया, कितने के बराबर हो गया, कितनी मतलब इतनी वुमेन्स के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है हाउ लॉन्ग विल 14 men एंड मतलब प्लस 10 women कैन रीप। एक काम करो, इसको सबको मैन में बना लो, ठीक है, सॉरी मैन में नहीं तो वुमेन में बना लो। देखो मैन इज इक्वल टू इतना लिखा हो, तो एम की जगह 8/6 वुमेन डाल दो। अब सोल्व कर लो, ये हो गया 7, और ये हो गया 3, और ये हो गया 56 प्लस 3W, और ये हो गया 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये हो गया आपका 86/3। ये 30 हो जाएगा ना, इससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ऐड कर दिए। तो ये है क्या, ये बेसिकली हम एक फॉर्मूला नहीं लिखा था हमने पीछे, M1D1T1 डिवाइड बाई W1, यहाँ पे W1 है, इज इक्वल टू M2D2T2 डिवाइड बाई W2। इसमें पुट कर दो इसको। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, ध्यान देना चीजों को। वर्क तो हमारा सेम है, सेम वर्क कर रहे हैं, तो वर्क को 1 मान लो, तो हटा दो, इन दोनों को नीचे से हटा दिया। ठीक, अब अच्छा ये दिख रहा है, मैंने क्या किया दोबारा देखो। हाँ, ये लिखा हुआ था, वर्क दोनों का सेम है। देखो उसने क्या कहा कि कोई भी काम एक फील्ड को रीड कर रहे हो, मतलब काम तो सेम कर रहे हैं, तो वर्क को 1 मान लो। तो जैसे ही वर्क को 1 मान ला, ये हट गया। अब आपकी ये बातचीत हो गई है। अब इस बातचीत के अंदर आपको क्या कहा गया है, पहले केस में आप सबको सबको एक ही जेंडर पे नापो, ठीक है, कोई अलग मत करो। देखो इसमें बोला गया था पहले केस में कि भैया 8 वुमेन है, देखो हम यहाँ पे वुमेन की बात कर रहे हैं ना, तो 8 वुमेन की बात कर कि जी यहाँ पे हमारी 8 वुमेन है, दिख रहा है यार, मैं अपना कैमरा हटा रहा हूँ, 1 मिनट रुको। 8 वुमेन है, 8 वुमेन पहले केस में। दूसरे केस में कितनी वुमेन हो गई हमारी, 86/3।
गले में दर्द हो रहा है। 86/3 ठीक है जी। अच्छा, कितने दिन लगे उनको? पहले दिन में लगे 86 डेज। देखो लिखा हुआ है ना 86 डेज। अब हमें डेज ही निकालना है। ठीक है, टाइम नहीं दे रखा, टाइम को भी हटा दो। तो कुल मिला के ये बातचीत होगी। ब्लू पेन का है, ये रहा blue pen। ठीक है, ये बातचीत हो गई। अब ढंग से लिख देता हूँ, AW86 = 86/3 इंटू D2। ठीक है, 86 से ये कट गया और कितना आया आपका, ये डब्ल्यू डब्ल्यू भी हटाओ। ठीक है, ये हो गया आपका 24 डेज। तो 24 डेज के अंदर आपका जो काम है वो कंप्लीट कर देंगे 14 मैन और 10 वुमन मिलकर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक और शानदार बढ़िया क्वेश्चन देखो, और ध्यान देना है इस क्वेश्चन को, लोग पागल बनाते हैं बहुत ज्यादा। तो बी केयरफुल और ध्यान से सुनो। क्या कह रहा है, कमल कैन डू अ वर्क इन 15 डेज and Vimal is 50% more expert than Kamal to complete the work to complete the same work. Then find total time taken to complete the work by Vimal. देखो यार क्या कह रहा है। मान लो कमल जी हैं जो हमारे, वो अपनी 100% एफिशिएंसी से काम करते हैं, बट विमल जी जो हैं वो नया खून है और बहुत शानदार काम करते हैं और 50% मोर एक्सपर्ट हैं। तो 100% प्लस 50% इज इक्वल टू 150%। ठीक है, तो 150% उसकी एफिशिएंसी है। तो हकीकत में बात क्या कह रहा है वो, इधर लिखता हूं मैं अब। कमल 100 और विमल 150। तो इन दोनों की आपस में रेशो क्या निकली, 2:3। मतलब जो एफिशिएंसी है कमल की वो कम है विमल से। विमल की एफिशिएंसी 3 है तो कमल की 2 होंगी। अब उससे एक निष्कर्ष ये निकल के चलता है कि जो विमल है उसको कम समय लगेगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। अगर सेम काम करवाओगे तो उसको कम समय लगेगा, वहीं कमल को ज्यादा समय लगेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो उस इतनी बात ही तुम्हारी होगी। कमल कैन डू वर्क इन 15 दिन। कमल जी जो हैं एक काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। यहाँ पे विमल जी है, यहाँ पे 2 दिन की बात हो रही है, ये हमसे पूछा गया है, सॉरी 3। तो अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर एफिशिएंसी कम होगी तो आपके दिन ज्यादा लगेंगे। यहाँ पे 2 दे रखा है, मेरे को निकालना 3 का है, तो क्या मैं इसको पहले एक की कर दूं कि भाई एक एफिशिएंसी में कितने दिन लगेंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, दिन ज्यादा लगेंगे। कितने ज्यादा लगेंगे, ये आपने क्या करा, डिवाइड बाई 2 किया। भाई एक बनाने के लिए डिवाइड बाई 2 किया। जब यहाँ पे डिवाइड बाई 2 किया तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगेगा, रिलेशन है। ठीक है, तो आपके 30 दिन लगेंगे। भाई पहले आपकी 2 गुनी स्पीड थी तो 15 लग रहे थे, अब आप रहेंगे चल रहे हो एक ही स्पीड पे, तो आपको डबल टाइम लगेगा। तो 30 दिन में काम तमाम हो जाएगा। अब क्या कह रहे हो आप, एक आपके पास एक की एफिशिएंसी आ गई, अब आप कह रहे हो कि 3 गुना एफिशिएंसी कर दी। हकीकत में आपने क्या करा, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया। जब आपने मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया तो 3 गुना एफिशिएंसी से काम कर रहे हो, तो 3 गुना कम टाइम भी तो लगेगा। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 3, तो 3 गुना कम टाइम। 3 से डिवाइड कर दो, उतना गुना कह रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 10 डेज। मतलब 3 गुना कम टाइम लगेगा उसको। ठीक है, 3 गुना टाइम कम टाइम में, पता नहीं क्यों गड़बड़ कर रहा हूँ। डिवाइड बाई 3 होगा, हिंदी पता नहीं समझ नहीं आ रहा, वो वर्ड गायब हो रहा है। तो 10 दिन में काम हो जाएगा। अभी भी 3 गुना ही निकल रहा है, पता नहीं क्यों। खैर आप समझ गए होगे। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आप एक जगह पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक जगह पे कम होगा तो दूसरी तरफ बढ़ेगा, दूसरी तरफ बढ़ रहा है तो एक जगह कम होगा। ठीक है, तो बात को समझो, और मैंने कराया भी है। अब इसका वर्ड अभी एक पता नहीं एकदम से मुंह से गायब हो गया। चलो, तो हमारे पास 10 दिन आंसर आ गया, यही चाहिए था ना। हाँ विमल, 10 दिन आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन देखो, इफ 5 men कैन डू अ वर्क इन 2 days। ठीक है,
5 आदमी हैं, वो 2 दिन में काम करते हैं, एंड 3 बॉयज कैन डू द सेम वर्क इन 5 डेज। ठीक है, सेम वर्क है मतलब कंपेयर किया जा सकता है। देन फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क बाई 10 मैन और 3 मैन। देखो 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 क्या बात हुई है। वो कह रहा है 5 मैन 2 दिन में काम करते हैं। भैया पहले ये बताओ मेरे को कि एक मैन कितने दिन में काम करता है। एक मैन का निकालूंगा, इसको अभी हटा रहा हूँ। एक मैन के केस में क्या होगा, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया 5 से, तो ऑब्वियसली जो 5 बंदे 2 दिन में काम कर रहे हैं, अब आपने बंदे कम कर दिए तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, तो जितने से आपने यहाँ पे डिवाइड किया है उतने से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। हर बार समझा रहा हूँ मैं आपको कि जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो एक आदमी को 10 दिन लगते हैं। ठीक है, अब हाँ भाई लड़के हुए आ जाओ। 3 बॉय 5 दिन में काम करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको भी एक बना लो। ये हो गया आपका एक बॉय, यहाँ पे आ गया 3, ये हो गया आपका 15 डेज। अब तो आपका वही क्वेश्चन आ गया जो पहले करा था भाई। एक आदमी 10 दिन में काम करता है, एक बॉय 15 दिन में काम करता है, तो वो दोनों कितने दिन में करेंगे। देखो, मैन की एफिशिएंसी है 10 दिन, बॉय की एफिशिएंसी है 15 दिन। एलसीएम लिया आपने, ये क्या है टोटल वर्क, और इनकी एफिशिएंसी क्या आई आपकी 3 और 2। ठीक है, अब आपको पहले क्या होता था कि आप टुगेदर लिखते थे, आप 5 कर दो मतलब ऐसे 5 कर देते थे, उसके बाद आप निकाल देते थे। अब ऐसा नहीं करना, अब आपके पास ये एफिशिएंसी आ गई। क्वेश्चन ने आपको क्या कहा है कि भाई मेरे को ये बता दो कि 10 मैन और 3 बॉय कितने दिन में करेंगे। तो 10 मैन और 3 बॉय। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी इसमें डाल दो, इनकी एफिशिएंसी इसमें डाल दो। उससे क्या होगा, हमारे पास क्या आएगी टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी, ये मत सोचो ना कि इन दोनों को हम प्लस कर देते तो 5 आ जाती, वो टोटल नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ मेन और बॉयज के अलग अलग हैं, इसीलिए हम इन दोनों को प्लस नहीं कर रहे। अगर एक और एक दोनों एक एक होते तो हम कर लेते, बट इसके अंदर क्या नंबर डिफरेंट है, तो इनकी अपनी रिस्पेक्टिव आपको एफिशिएंसी डालनी पड़ेगी। इस केस में मेन की कितनी है 3, तो भैया 3 आ जा। बॉय की कितनी है आपकी 2, 2 आ जा। तो टोटल कितनी एफिशिएंसी आ गई 30 प्लस 6, टोटल आ गई आपके पास 36 एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी है, टोटल एफिशिएंसी 36 है आपकी। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपको निकालना है कि भैया ये 10 मैन और 3 बॉय कितने दिन में काम करेंगे। टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था जी हमारा 30, और एफिशिएंसी कितनी है 36। तो आपका टोटल टाइम कितना लगेगा 5/6। 5/6 डेज में आपका काम निपट जाएगा। ये क्वेश्चन था, और इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को ना बच्चे अवॉइड करते हैं, छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं। देखो तुम्हारे को बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करवाया है, तो यार इन क्वेश्चन को तो मत छोड़ना यार तुम। देखो बाकी समझो क्या क्वेश्चन है, इजी है, चिंता लेने की जरूरत नहीं है। एक लेयर ऐड हो जाती है ना तुम घबरा जाते हो, छोड़ देते हो, ऐसे मत करो। देखो, इफ 12 men and 16 boys can finish a work in 5 days। देखो 12 आदमी और 16 बॉयज एक काम को 5 दिन में करते हैं। ठीक है, तो एक दिन में कितने करेंगे भाई। एक दिन में करोगे तो लोग, यहाँ पे आपने 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप मल्टीप्लाई कर दो। किससे करोगे, 5 से दोनों तरफ। मतलब बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि भाई 5 कम भी तो 5 से डिवाइड किया ना आपने, एक दिन पे लिया है, तो आपको 5 गुना लोग भी बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है जी, एक दिन में काम कराने के लिए केस 1 में 60 मैन और ये हो गया आपका 80 बॉयज की जरूरत पड़ेगी, अगर एक दिन में आपको निपटाना है केस 1 में। केस 2 की बात देखो, कहता वाइल 13 मैन और 24 बॉयज कैन फिनिश इन 4 डेज। 13 मैन, ये ब्लू पेन से लिखते हैं, 13 मैन और क्या था 24 बॉय। 24 बॉय कितने में करते हैं 4 दिन में, वही सेम चीज।
भाई एक दिन में कितने कर रहे हैं, 13 प्लस 24, यहाँ पे आ गया आपका 4, ये आपका आ गया 52 प्लस 96, 96, ये आ गया भैया एक दिन का काम। ये सारे डे हैं, ये डे डे डे, ठीक है। चलो जी, अब एक एक दिन का काम हमारे पास आ गया, और काम भी वो सेम ही कर रहे हैं, तो कंपेयर कर सकते हैं बिल्कुल। देखो यहाँ पे भी एक दिन है, कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो क्या बनेगा, 60 मैन 80 बॉय इज इक्वल टू 52 M 96 बॉय। अब इन दोनों को इक्वेट कर लो, ये हो गया 8 मैन, और ये इधर गया तो ये हो गया 16 बॉय, तो एक मैन इज इक्वल टू 2 बॉय। सिंपल सी बात है। अब क्या पूछ रहा है, कर लो। कंपेयर द 1 डे वर्क ऑफ मैन और अ बॉय। देखो अगर एक काम करेगा तो बॉय आधा काम करेगा, सिंपल सी बात है, यही आपका आंसर है, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बारी फिर देख लो, यही है मतलब जो इसकी एफिशिएंसी होगी, मैन दिख रहा है 2:1 होगी, यही पूछा था, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यूपीएससी का एक और शानदार क्वेश्चन, और बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान देना। इन क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली वो क्या करता है कि दो पर्सन दे देगा, या दो मतलब कोई भी ऐसी दो चीजें दे देगा जिनको आप आपस में कंपेयर करोगे, और कंपेयर करने के बाद एक एफिशिएंसी टाइप निकाल दोगे। उसके बाद होगा क्या कि जैसे मान के चल लो वो आपको एक टाइम पीरियड देगा जिसके अंदर दोनों काम कर रहे हैं, और आप क्या करोगे, दो डिफरेंट चीजें होंगी उनको एक बना के फिर कंपेयर करोगे। जितनी बातचीत करी उनमें से मेरे को लगता है कुछ भी समझ नहीं आया होगा करते हैं डायरेक्ट, आपको समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, इफ 6 मैन और, ये कीवर्ड है, और मतलब कंपेयर कर रहा है, एंड मतलब वो साथ काम कर रहे हैं, और कंपेयर। इफ 6 मैन और 8 वुमेन कैन रीप अ फील्ड इन 86 डेज, यहीं रुक जाओ। तो भैया एक मैन कितना बराबर हो गया, कितने के बराबर हो गया, कितनी मतलब इतनी वुमेन्स के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है हाउ लॉन्ग विल 14 मैन एंड मतलब प्लस 10 वुमेन कैन रीप। एक काम करो, इसको सबको मैन में बना लो, ठीक है। सॉरी मैन में नहीं तो वुमेन में बना लो। देखो मैन इज इक्वल टू इतना लिखा हो तो एम की जगह 8/6 वुमेन डाल दो। अब सोल्व कर लो, ये हो गया 7, और ये हो गया 3, और ये हो गया 56 प्लस 3W, और ये हो गया 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये हो गया आपका 86/3, ये 30 हो जाएगा ना, इससे मल्टीप्लाई होगा उसके बाद ऐड कर दिए। तो ये है क्या, ये बेसिकली हम एक फॉर्मूला नहीं लिखा था हमने पीछे, M1D1T1 डिवाइड बाई W, सॉरी W1, यहाँ पे W1 है, इज इक्वल टू M2D2T2 डिवाइड बाई W2। इसमें पुट कर दो इसको, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, ध्यान देना चीजों को। वर्क तो हमारा सेम है, सेम वर्क कर रहे हैं तो वर्क को 1 मान लो, तो हटा दो, इन दोनों को नीचे से हटा दिया, ठीक। अब अच्छा ये दिख रहा है, मैंने क्या किया दोबारा देखो, हाँ ये लिखा हुआ था, वर्क दोनों का सेम है। देखो उसने क्या कहा कि कोई भी काम एक फील्ड को रीड कर रहे हैं वो, मतलब काम तो सेम कर रहे हैं, तो वर्क को 1 मान लो। तो जैसे ही वर्क को 1 मान ला, ये हट गया। अब आपकी ये बातचीत हो गई है। अब इस बातचीत के अंदर आपको क्या कहा गया है, पहले केस में आप सबको सबको एक ही जेंडर पे नापो, ठीक है, कोई अलग मत करो। देखो इसमें बोला गया था पहले केस में कि भैया 8 वुमेन है, देखो हम यहाँ पे वुमेन की बात कर रहे हैं ना, तो 8 वुमेन की बात कर, कि जी यहाँ पे हमारी 8 वुमेन है, दिख रहा है। यार मैं अपना कैमरा हटा रहा हूँ, 1 मिनट रुको। 8 वुमेन है, 8 वुमेन पहले केस में। दूसरे केस में कितनी वुमेन हो गई हमारी, 86/3। गले में दर्द हो रहा है, 86/3, ठीक है जी। अच्छा, कितने दिन लगे उनको, पहले दिन में लगे 86 डेज, देखो लिखा हुआ है ना 86 डेज। अब हमें डेज ही निकालना है, ठीक है। टाइम नहीं दे रखा, टाइम को भी हटा दो,
तो कुल मिला के ये बातचीत हो गई। ब्लू पेन का है ये रहा blue pen। ठीक है, ये बातचीत हो गई। अब ढंग से लिख देता हूँ, AW86 इज इक्वल टू 86/3 इंटू D2। ठीक है, 86 से ये कट गया और कितना आया आपका, ये डब्ल्यू डब्ल्यू भी हटाओ। ठीक है, ये हो गया आपका 24 डेज। तो 24 डेज के अंदर आपका जो काम है वो कंप्लीट कर देंगे 14 मैन और 10 वुमन मिलकर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक और मास्टरपीस देखो। बेसिकली इसमें एक छोटी सी ट्रिक यूज होती है, इसलिए इसको मास्टर क्लास कह रहा हूँ। और बहुत इजी है और एकदम पकड़ भी लोगे, एकदम पकड़ लोगे तुम इस क्वेश्चन। बात को ध्यान से सुनना, अगर 2x पे सुन रहे हो, 1.5x पे सुन रहे हो, तो अब 1x पे आ जाओ। बेसिकली बात क्या कहता है, वो ये कहता है कि ए और बी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहेगा कि ए जो है हमारा अगर अकेला काम करता तो 16 दिन में काम करता। ठीक है, या 36 दिन में काम करता, या आपका 49 डेज में काम करता, या आपका कोई भी नंबर में काम करता। ठीक है, और फिर दोबारा यही बात रिपीट करेगा, बट अब वो कहेगा कि बी अगर काम करता तो 9 दिन में काम करता, 16 दिन में काम करता, 25 दिन में काम करता, इस टाइप। आपने एक बात ध्यान दी होगी, जो मैंने बात बोला तो मैंने उसमें परफेक्ट स्क्वायर यूज की। स्क्वायर यूज की, क्यों यूज की? क्योंकि इसके अंदर आपको जो ट्रिक लगानी होती है ना, अंडर रूट में लगता है वो, और वो ऐसा ही कोई नंबर देगा जो एक प्रॉपर स्क्वायर बन जाए। और जब वो स्क्वायर बनेगा और आप अंडर रूट लगाओगे तो एक नंबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी XYZ, उसका अगर वो इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है तो वो हमेशा ऐसे नंबर देगा जो किसी न किसी के या तो स्क्वायर हो, और अगर नहीं भी है तो मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर बन जाए। अब देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत छोटी सी है, देखो ध्यान देना। रूट ए इंटू बी, खत्म हो गया आपका, खत्म। अब ये रूट ए इंटू बी है क्या? अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें पुट कर देंगे, तुरंत पता चल जाएगा। व्हेन ए अलोन डज अ पीस ऑफ वर्क, ए अलोन, अलोन अकेला, अलोन डज अ पीस ऑफ वर्क, ही टेक्स 16 डेज मोर। हमेशा ही दे रखा हुआ कि कितना ज्यादा लेता है, 16 डेज मोर देन द टाइम टेकन बाई ए एंड बी कंप्लीट द वर्क टुगेदर। वो हमेशा ऐसे ही कंपेयर करेगा कि भाई ए और बी साथ काम करते हैं। ठीक है, बट अगर ए अकेला करेगा तो इतने दिन फालतू ले लेगा। ठीक है, इसमें कितना बोला, 16 दिन, तो ए की जगह लिखो 16। अच्छा, अब अगली जगह वाइल बी अलोन टेक्स 9 डेज मोर देन द टाइम टेकन बाई ए एंड बी, 9 डेज। ठीक है, अंडर रूट। अब आप 16 इंटू 9 करना चाहते हो कर लो, मेरे पास तो इतना दिमाग नहीं है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, 12। ये आपका आंसर है। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट टाइम ए एंड बी टुगेदर विल टेक टू फिनिश दिस वर्क, 12 दिन। था कुछ क्वेश्चन था? बस दो चीजों का ध्यान रखो, दिखा देता हूं मैं एक बार फिर से, क्या दो चीजों की बात कर रहा हूं मैं। देखो, एक हमेशा याद रखना, मोर देन टाइम टेकन टुगेदर। ठीक है, एक ये। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि अलोन कंप्लीट, अलोन कंप्लीट, अलोन कंप्लीट। और तीसरी चीज आपको देखनी है, अगर वो नंबर स्क्वायर्स में दे रखा है तो पक्का यही लगने वाला है, और अगर वो नंबर स्क्वायर्स में नहीं दे रखा और उनको मल्टीप्लाई करके, जैसे मान के चल लो आपका दे रखा है, क्या मान के चले, कुछ भी मान लो यार,
कर लेना अपने आप, मतलब x इंटू वाई मल्टीप्लाई करने के बाद आपका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर बन रहा है, तब ये वाली ट्रिक लिख जाएगी। समझ रहे हो? तो आपको अगर क्वेश्चन पकड़ना है ना सिर्फ, तो आपको ये देखना है ए अलोन और 16 डेज मोर, ठीक है, और कंपेयर किससे करेगा? दोनों के सम से। समझ गए बात? 3-4 बार समझा दिया, सिंपल सी ट्रिक है, अप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक और बेहतरीन सवाल देखो, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन करने में, दिमाग के थोड़े सर्किट हिलेंगे तुम्हारे। ठीक है, घबराना नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना क्या सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है, जो बोला लिख दिया। while we can do it in 15 days, ठीक है। दे बिगिन टुगेदर, टुगेदर मतलब एलसीएम 30, इनकी एफिशिएंसी आ गई 3 और, बट तो यहाँ पे एक मिसिंग है, यहाँ पे आएगा 5 डेज, बट 5 डेज, ठीक है, इसको चेक कर लेना, इसको डाल लेना दोबारा से, यहाँ पे आएगा बट 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन द वर्क बी लीव्स ऑफ। भाई 5 दिन पहले बी चला गया, जब बी चला गया तो एक कोई काम करना पड़ेगा। जब आपकी जिंदगी में से कोई चला जाता है, बीवी तो पड़ती है ना, बाकी की जिंदगी अपने आप लेना पड़ता है, अपना सहारा लेना पड़ता है। तो चला गया तो चला गया, निकला बेवफा, क्या कर सकते हैं। बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क बी लीव ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड। भाई जो काम बी छोड़ के चला गया, ए ने निपटाया वो दिन, प्लस जो उन दोनों ने इकट्ठे करे वो दिन, तो टोटल कितने दिन लगे वो पूछ रहा है वो। देखो यहाँ से तो एफिशिएंसी पता चल गई मेरे को कि भैया 5 इनकी एफिशिएंसी है, तो काम कितना कर देंगे 6 दिन में, मतलब टोटल वर्क है ना ये, और 6 दिन में वैसे निपटा देते। पर हमसे पूछा नहीं भाई कितने दिन में निपटा देंगे, हमने तो ये बोला कि भैया बीच में छोड़ के भाग गया हो, छोड़ के भाग गया तो उसकी बात ही अलग हो गई। अब देखो ध्यान दो, छोड़ के भाग गया तो कितने दिन उसने काम किया मुझे तो पता नहीं, बताया ही नहीं। जो चीज़ नहीं पता होती हम क्या करते हैं, उसको एक्स मान लेते हैं। तो लिख लो, क्या नाम है, एक्स, चलो मैं लिख देता हूँ इसको। दे वर्क टुगेदर फॉर एक्स डे, टुगेदर कितना गंदा लिखा है, अरे यार हद हो गई, टुगेदर फॉर एक्स डे, ठीक है। भाई जो नहीं पता उसको एक्स ले लिया। अब एफिशिएंसी थी 5, ठीक है, 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन काम किया, 5x, 5 की एफिशिएंसी से कितना काम किया, 5x, ठीक है जी। चलो कुछ काम बचा होगा, वर्क लेफ्ट, कितना वर्क लेफ्ट बचा भाई, टोटल काम था हमारा 30, भाई 30 काम था, और इतना वो काम इकट्ठे कर गए, 5x काम कर गए, ठीक है। 5x का मतलब ये हुआ आपका कि उन्होंने कितना एक साथ काम किया, ठीक है। अब उसने ये बात बोल दी यहाँ पे कि जी 5 दिन पहले बी भाग गया, जब 5 दिन पहले बी भाग गया तो इसका साफ मतलब है जो 5 दिन का काम है वो हमारे ए को करना पड़ेगा। अब ए की एफिशिएंसी दे रखी है मेरे को 3, ए की एफिशिएंसी दे रखी है मेरे को 3, 5 काम, और सॉरी 5 दिन वो काम करता है, तो टोटल काम कितना कर देता है वो 15। भाई 15 काम कर दिया ए ने, अब टोटल कितना उन्होंने साथ किया, 30 माइनस 15, 15, तो यहाँ पे लिख दो 15 दिन। ये वो टाइम है, ध्यान से सुनो, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, हाथ भी बांध लेता हूँ। देखो पहले हमने क्या करा, एफिशिएंसी निकाल दी, दोनों निकल गई, बहुत सही बात है जी, आपने एफिशिएंसी निकाल दी। जनरली हम क्या करते थे कि दोनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी की एफिशिएंसी को तो वर्क से डिवाइड कर देते तो दिन पता चल जाता था, बट अब क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसने कहा कि भैया कुछ समय के लिए तो उन्होंने 7 काम किया, ठीक है, उसके बाद 5 दिन पहले काम खत्म होने के बी भाग गया,
ठीक है, तो मैंने ये बोला भाई साथ कुछ काम किया होगा, उस साथ जो काम किया उसको मान लो एक्स, मुझे तो पता नहीं क्या काम किया। ठीक है, बट उन दोनों की मिला के एफिशिएंसी बन रही थी 5, 3 + 2 5। ठीक है, 5 एफिशिएंसी बन गई, चलो ठीक है। अब उन्होंने कितना काम कंप्लीट कर दिया, मतलब 5x काम कंप्लीट कर दिया, तो कितना बचा, कितना काम बचा, टोटल काम था 30, 30 में से 5x घटा दिया। ठीक है, तो कितना काम बचा, 15। अबे 15 कैसे आया, 15 ऐसे आया, जो हमारा बी भाग गया 5 दिन पहले, उसका काम करना पड़ गया ए को, ए की एफिशिएंसी 3। ठीक है, काम किया 5 दिन, 5 × 3 15, कितना काम हो गया 15, 30 में से 15 गए, कितना बचा 15, मतलब 15 आपका टाइम रिमेनिंग। ठीक है, आ गया समझ में, यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा जी, अब ये आ गया फिर 15, तो 5x = 15, मतलब कितनी बार 15 बोल चुका मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। आज रात को सपने में 15 ना बोलने लगे हूँ। तो x की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू 3। तो 3 दिन उन्होंने साथ काम किया। ठीक है, 3 दिन ए और बी ने साथ काम किया, और 5 दिन उन्होंने, 5 दिन ए ने अकेले काम करा। तो ये ए प्लस, इसको लिख देता हूँ तुमसे, नहीं तो तुम पूछो ए प्लस बी टुगेदर, और ये ए एल ओ। तो टोटल 8 डेज लगे उसको काम को कंप्लीट करने में। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं आई हो एक बार फिर दोबारा समझाना, बहुत अच्छे से समझाया। आज का फाइनल क्वेश्चन, और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस एंड में ये पूछ लिया भैया ए जो है कितने दिन के लिए लीव पे चला गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, सेम क्वेश्चन है, बस एक चीज अलग पूछ ली। देखो करते हैं, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, अरे यार ये क्यों नहीं करती है, मेरे को लग रहा है इसका नंबर लॉक बंद हो गया होगा। कितना दिन होगा यहाँ पे, 40 होगा मेरे ख्याल, 40, हाँ 40 और 50 यही थे। क्वेश्चन याद हो जाते हैं, यही कराते हैं, क्या करें। तो ठीक है, दोबारा ही पढ़ते क्वेश्चन। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days and 50 days respectively. Both begin together but after a certain time A leaves off. ठीक है, कुछ समय के बाद A चला गया। In this case, B finished the remaining work in 20 days. After how many days did A leave? देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ए है 40 में काम करता है, और बी है 50 दिन में काम करता है। जब वो टुगेदर करने की बात आ जाती है, एलसीएम आ जाता है, एलसीएम आ गया तो उनकी एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी आ गई 5 और 4। ठीक है, टुगेदर काम कर रहे हैं वो, बोथ बिगिन टुगेदर, इनका मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, ये होगी आपकी नो। ये क्या है, नो इनकी एफिशिएंसी है। उन्होंने सर्टेन टाइम पे काम किया, मुझे नहीं मालूम, जो चीज नहीं मालूम होती मैं उसको एक्स लिख देता हूँ, तो मतलब उसे नो एक्स काम। ठीक है, उसके बाद हमारे ए भाई साहब चले गए छोड़ के, तो बाकी का काम किसने करा, बी ने किया। बी ने जो काम किया वो 20 दिन में काम किया, और बी की जो एफिशिएंसी है वो है 4। तो 20 दिन में उस भाई ने 4 की एफिशिएंसी में कितना काम कर दिया, 80। और टोटल हमारा काम कितना था, हमारा टोटल काम था 200। ठीक है, बेसिकली ये 200 के इक्वल था। भाई टोटल काम तो आपका, आपने कितना काम किया नहीं किया वो दूसरी बात है, पर टोटल काम तो उतने का उतना ही रहेगा ना, 200 का काम। तो भैया कितना बचा, ये देखो 9x = 200/80। ठीक है, ये x बेसिकली वो दिन है जिनके अंदर हमारा a एब्सेंट हो गया था। ठीक है, तो x ये कितना हो गया आपका, पूरा कटेगा क्या ये, पूरा तो नहीं कट, ये तो कट जाएगा, हाँ ये पूरा नहीं कटेगा भाई, ये हो जाएगा आपका 40/3, पूरा नहीं कटने वाला है, तो 40/3। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन करके देख लेना, मेरे हिसाब से पूरा नहीं कट रहा है। 40/3 इसका वो डेज हैं जिसके अंदर ए हमारा एब्सेंट हो गया था। ठीक है, डेज हैं ये देखो, हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, तो इसका आंसर आया 40/3। तो ये थे आज के क्वेश्चंस।
वर्क एंड टाइम के। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, नए एस्पेक्ट देखेंगे। देखो हमने कहीं ज़्यादा फार्मूला यूज़ नहीं किया, कहीं पे ज़्यादा ट्रिक नहीं यूज़ किया, सिर्फ एक ट्रिक आपको समझाई थी और रूट ए बी वाली, अदरवाइज और कुछ भी नहीं। सिंपल आप अपने कॉन्सेप्ट पे काम करो, कॉन्सेप्ट से मत भागो। शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारी हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, इतनी शॉर्ट ट्रिक्स लिखवा दूंगा तुम पागल हो जाओगे। पर एग्जाम में याद नहीं आएगी। एग्जाम में क्या याद आएगा तुम्हें? तुम्हारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेहनत करो। ये मत, इस चीज पे ध्यान मत दो कि सर पहले एक चैप्टर कर दो, वो चैप्टर कर दो। ठीक है, आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे उसमें से, मान लिया आपकी बात, सारी बात सही है, पर जब मैं कह रहा हूँ कि करवा दूंगा तो आप मानो ना यार उस बात पे। जो चीज आपको मिल रही है आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उस चीज पे हो जो अभी हुआ नहीं। हर चीज का टाइम होता है, समझो बात। ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं समझाना चाहता आप लोगों को, थोड़ा पेशेंस रखो। बाकी पसंद आता है तो यार अप्रिशिएट करो। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करो। अब तो ऑलमोस्ट एक महीना बच रहा है। ठीक है, और हमारा भी 15 मई तक ऑलमोस्ट डन हो जाएगा सारे मेजर मेजर टॉपिक्स। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और क्या नाम है, कोई सजेशन हो, सजेशन इसका मतलब ये नहीं कि ये टॉपिक करा टॉपिक में करा दूं यार, टेंशन मत लो। जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब कवर हो, परमुटेशन होगा तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी होगा तुम्हारा, कॉम्बिनेशन होगा तुम्हारा, चिंता मत लो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, और मॉक टेस्ट दो। और कोई क्वेरी हो तो सी सेट विद कौशिक @gmail.com, जिंदाबाद, इस पे भेजो। जिंदाबाद नहीं है मतलब, सी सेट विद कौशिक @gmail.com, उस पे भेज दो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ना यकीन आए तो बच्चों से पूछ लेना। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।